नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की गर्मा गर्म खबरों से और आप उन गर्मा गर्म खबरों के साथ लीजिए अपनी गर्मा गर्म चाय का मजा। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। साथ ही साथ हमारे देश में बहुत सारी जो चीज़ें पहले बंद हो चुकी थी उनकी शुरुआत हो रही है। जैसे कि इस त्योहारी सीजन में और भी ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े फैसले ले रहे हैं मजदूरों के हितों में। एंड इवन अनलॉक 5 की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन और कोरोना का मुद्दा हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चित है। बात की जाए देश की सुरक्षा की तो वो भी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है और LAC पर इसे लेकर तनाव बना हुआ है। और ऐसे और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा और आप वीडियो के साथ एंड तक बने भी रहिएगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। इस दिवाली पर दिल खोलकर करे खर्च, मोदी सरकार दे रही है 10,000 रुपए एडवांस। कोरोना रोकने में ये देश दुनिया में सबसे आगे, इस रणनीति से मिल रही जीत लोग कर रहे बड़ी पार्टियां। अगर आप भी स्मार्टफोन और नोटों का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं, वरना हो सकती है ये बड़ी परेशानी। LAC पर अभी नहीं दिख रहे तनाव कम होने के आसार। पैंगोंग में चीन ने बढ़ाई सैनिकों की गतिविधि। मनरेगा के लक्ष्य को बढ़ाने की योजना बना रही केंद्र सरकार। ग्रामीणों को रोजगार देने के प्रयास। देश में कम हो रहे कोरोना के एक्टिव केस, लेकिन 5 राज्यों ने बढ़ाई चिंता। यात्रीगण ध्यान दें, राजधानी शताब्दी सहित चलेंगी 40 ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। एंड इसके साथ एक और रिक्वेस्ट कि आपके लिए इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप उतनी ही मेहनत और प्यार और सब्र के साथ हमारी इस वीडियो को देखते हैं, उसे उतना ही प्यार देते हैं। उसका हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप बस इसी तरीके से बरकरार रखिए और हम आपके लिए इसी तरीके से काम करते रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये किए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66,732 नए मामले सामने आए, जबकि 816 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या ने 71,20,538 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 61,39,535 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश के अलग अलग अस्पतालों में 8,97,394 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। कहने को तो दिवाली में अभी कुछ वक्त है, लेकिन लगता नहीं है कि इतने दिनों में ग्रीन पटाखों की भरपाई हो पाएगी। पिछले साल ग्रीन पटाखे बेचने वाले दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस साल सिर्फ 20% ही ग्रीन पटाखों का उत्पादन हुआ है। अभी लेने वाले ग्राहक नहीं हैं, तो ग्रीन पटाखा 15 से 20% तक महंगा हो चुका है। जब ग्राहक बाजार में निकलेगा तो ये और महंगा होगा। आपको बता दें कि फिलहाल आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार के अनुसार अब देसी पटाखे बिक नहीं सकते क्योंकि इनसे प्रदूषण ज्यादा होता है। बता दें कि पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने से कम प्रदूषण होता है। इससे दिवाली पर आतिशबाजी चलाने का लुत्फ भी कम नहीं होता। ग्रीन पटाखे दिखने, जलने और आवाज में सामान्य पटाखों के जैसे ही होते हैं। हालांकि ये जलने पर 50% तक कम प्रदूषण करते हैं। फिलहाल इनके रेट 15 से 20% तक बढ़े हैं, लेकिन अनुमान है कि दिवाली आने तक ये और महंगे हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग के उत्तरी तट पर सैनिकों की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि फिलहाल चीन की योजना पीछे हटने या फिर गतिरोध कम करने की नहीं है। आपको बता दें कि आज भारत और चीन के बीच सैन्य कूटनीतिक वार्ता का 7वां दौर चुशुल में शुरू होगा। सैन्य कमांडर्स के अनुसार PLA ने तैनात फोर्स के मनोबल को बनाए रखने के लिए फिंगर पॉइंट 4 पर पैंगोंग के उत्तर में एक अतिरिक्त ब्रिगेड की तैनाती की। उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि दोनों पक्षों को फिंगर पॉइंट 4 पर लगभग 18,000 फीट पर तैनात किया गया है और मौसम बिगड़ रहा है। PLA एक समय में 200 सैनिकों की गतिविधियां कर रहा है ताकि फ्रंट लाइन सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सके। इसका साफ मतलब ये है कि PLA के पास इस सर्दी में कम से कम विघटन की कोई योजना नहीं है। चीन लगातार नई चाल चल रहा है और अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम उपाय किया जा रहा है। सर्दी का मौसम और त्योहारी सीजन आने से इस महामारी के और ज्यादा बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार लोगों से लगातार विशेष एहतियात बरतने की अपील कर रही है। किस वजह या चीज से आप कोरोना की चपेट में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस स्मार्टफोन या फिर अन्य चीजों पर 28 दिन तक एक्टिव रह सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार नया कोरोना वायरस बैंक नोट, स्मार्टफोन स्क्रीन के शीशे या फिर स्टेनलेस स्टील जैसी जगहों पर 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। आपको बता दें कि शोध में पाया गया है कि कोरोना वायरस कम तापमान और बिना छेद वाली और चिकनी सतहों पर जैसे कि शीशा, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक की चीजों पर और चीजों को मुकाबले ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में विदेश में फंसे वैसे भारतीयों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत विदेश में फंसे उन भारतीयों को सहूलियत मिलेगी जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई है। केंद्र उनके लिए मोटर व्हीकल नियम 1989 में संशोधन करने जा रहा है। कुछ मामलों में देखा गया है कि परमिट के रिन्यूअल का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में नियमों में किए जा रहे संशोधन से विदेश में फंसे भारतीयों को बड़ी मदद मिल पाएगी। परिवहन नियम और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार भारत के ऐसे नागरिक जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, वो भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं से उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत अपने पड़ोसी देश चीन को दिवाली पर एक और झटका देने की तैयारी में है। दिवाली पर खूब बिकने वाली चाइनीज दिए के मार्केट को तोड़ने की कोशिश चल रही है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अगले महीने दिवाली के दौरान गाय के गोबर से बने 33 करोड़ पर्यावरण के अनुकूल दियों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है ताकि चीनी उत्पादों का मुकाबला किया जा पाए। आगामी त्योहारों के दौरान गोबर आधारित उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिदिन लगभग 192 करोड़ किलो गोबर का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि गोबर आधारित उत्पादों में बड़ी संभावनाएं हैं। दिया के अलावा आयोग गोबर, मूत्र और दूध से बने अन्य पदार्थ जैसे कि एंटी रेडिएशन चिप, पेपर वेट, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां, अगरबत्ती, मोमबत्ती और अन्य चीजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के चालू वित्त वर्ष की हालात सबसे ज्यादा मंदी के दौर में हैं। इसी के चलते केंद्र ने अपने प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किया है, जिसमें हर 5 भारतीयों में से एक का नामांकन किया गया है। इसका लक्ष्य है 320 करोड़ दिनों का काम प्रदान करना। ये पहले के मुकाबले 40 करोड़ ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना है जिसे कोरोना महामारी के बीच लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। इससे भारत के करोड़ों लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, जिससे कोरोना काल में उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि मोदी सरकार ने हाल ही में मनरेगा मजदूरी को भी बढ़ाया, जिससे लोगों को ज्यादा फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। चीन से भले ही कोरोना वायरस शुरू हुआ, लेकिन कोरोना पर काबू पाने वाले देशों में चीन सबसे आगे रहा है। आखिर वो कौन सी रणनीति है जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश वायरस को आगे बढ़ने नहीं दे रहा? इसका एक जवाब है आक्रमण तरीके से आबादी की कोरोना जांच। चीन के शहर किंगडाओ में हाल ही में कोरोना के कुछ मामले सामने आए थे। अब सरकार ने फैसला किया है कि सिर्फ 5 दिन में पूरे शहर के लोगों की कोरोना जाँच की जाए, यानी कि 90 लाख लोगों की जाँच 5 दिनों के भीतर की जाएगी। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि किंगडाओ शहर के 5 जिले की पूरी आबादी की कोरोना जांच 3 दिन में पूरी कर ली जाएगी। चीन ने पूरे शहर की कोरोना जांच का फैसला तब लिया जब हाल ही में सिर्फ 12 केस सामने आए। बड़ी संख्या में तेजी से लोगों की कोरोना जांच की वजह से चीन में जिंदगी काफी हद तक सामान्य होने भी लगी है। बड़ी बड़ी पार्टियां और अन्य समारोह में लोग भाग ले रहे हैं और ऐसे कई कार्यक्रमों को सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है ताकि दुनिया में चीन की बेहतर छवि बने। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अगर आपको लग रहा है कि रुक गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए खबरें लगातार लेकर आते रहेंगे और आगे खबरें और भी हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का ये जो सिलसिला है लगातार पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम जानेंगे मौसम का हालचाल, साथ ही जानेंगे पेट्रोल डीजल के दाम।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव क्षेत्र सोमवार को गहरे दबाव क्षेत्र में बदल गया। यह सिस्टम मंगलवार को उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों खासतौर पर नरसारपुर और विशाखापट्टनम से गुजरेगा। इस सिस्टम के चलते मंगलवार को तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, रायलसीमा और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ में तेज बारिश हो सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ के दूर दराज इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। डोमेस्टिक मार्केट में सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल के भाव 81.06 रुपए प्रति लीटर, डीजल के दाम 70.46 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 87.74, डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59, डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल के दाम 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की शुरुआत की है। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10,000 रुपए ले पाएंगे। आपको बता दें कि कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिला है और इस वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश योजना का भी ऐलान किया। इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इस योजना में LTA के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस है जिसका पालन करना होगा। माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग को लागू करने की तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ गई। जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से लागू होगी, लेकिन अब इसको लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2021 कर दी गई है। यानी ज्वेलर्स को 6.5 महीनों का और वक्त मिल गया। दरअसल ज्वेलर्स को BIS के तहत एक तय समय के अंदर खुद को रजिस्टर्ड कराना था। अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। साथ ही 1 साल की सजा भी होगी। गोल्ड हॉलमार्किंग में 14, 18, 22 कैरेट के गोल्ड की बिक्री होगी। सरकार गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर पूरी तरह से तैयार है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या 71 लाख के पार हो गई है। इनमें से 1,09,150 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 61 लाख से ज्यादा है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,61,000 पर आ गई। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। वहीं केरल में हर रोज तकरीबन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में रोजाना 15,000 के करीब केस आ रहे हैं। ऐसे में एक्टिव केस में केरल अब महाराष्ट्र की बराबरी करता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे ने 40 और स्पेशल ट्रेन चलाने की अनाउंसमेंट की है। इसमें राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनें भी शामिल होगी। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा है, ये निर्णय लिया गया है कि हजरत निजामुद्दीन पुणे AC दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल और श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली AC एक्सप्रेस स्पेशल को जल्द शुरू किया जाएगा। रेलवे ने 25 मार्च से कोविड-19 लॉकडाउन लागू होने पर सभी पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को सस्पेंड किया था। इसके बाद 1 मई से प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हुआ और 12 मई से स्पेशल AC ट्रेन के 15 जोड़ों का भी परिचालन शुरू हुआ। इसके बाद 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेन की सेवा शुरू हुई। इसके बाद 1 सितंबर से 80 और ट्रेन शुरू हुई और अब 40 और ट्रेन भी शुरू की जा रही है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कई कंपनियां जल्द ही फाइनल ट्रायल के नतीजे पेश कर देगी। इस बीच वैक्सीन को लेकर WHO ने अच्छी खबर दी। WHO चीफ का दावा है कि एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। WHO चीफ ने दुनिया के सभी नेताओं से अपील की है कि वो सुनिश्चित करे कि वैक्सीन आने पर ये सबको बराबर मिल पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही रोकते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने विचार हमसे साझा कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें, साथ ही अपने विचार भी हमसे साझा करें। धन्यवाद।